एक आलीशान बंगला आकाश को छूता है। अंदर महंगे कपड़ों में सजा मोहन एक भव्य सोफे पर बैठा है। उसके चारों ओर ढेरों महंगे खिलौने बिखरे हैं। उसकी अलमारी महंगे कपड़ों से भरी है और बाहर एक शानदार गाड़ी उसे स्कूल ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद मोहन खुश नहीं है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। मोहन को केवल तब सच्ची खुशी मिलती है जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त संजय के साथ होता है। लेकिन पिछले 4 दिनों से संजय स्कूल नहीं आया। यह बात मोहन को बेचैन कर देती है। आखिरकार वह खुद अपनी गाड़ी में बैठकर संजय के गांव जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे कार शहर से गांव की ओर बढ़ती है, नजारा बदलने लगता है। चारों ओर हरियाली, चहचहाते पक्षी और ताजी हवा में खुली फूलों की खुशबू। मोहन खिड़की से बाहर देखता है और इस शांति को महसूस करता है। अंततः कार एक छोटे से घर के सामने रुकती है। मोहन कुछ सोच ही रहा होता है कि संजय खुशी से दौड़ता हुआ बाहर आता है और उसे गले लगा लेता है। मोहन, तुम आ गए। मोहन भी खुश होकर उसे गले लगाता है। लेकिन जब वह संजय के छोटे से घर को देखता है तो उसका मन उदास हो जाता है। यह उसके भव्य बंगले से बिल्कुल अलग है। वह सोच में पड़ जाता है कि उसका दोस्त इतनी सादगी में कैसे रह सकता है। संजय हंसते हुए मोहन को अंदर ले जाता है और उसे ताजे फल खिलाने लगता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक है। वह हंसता है, बात करता है, जैसे उसे किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती। मोहन आश्चर्य से उसे देखता है। आखिर वह इतना खुश कैसे रह सकता है? मोहन ने डरते हुए संजय से पूछा, संजय, इतनी छोटी सी जगह में रहकर भी तुम इतने खुश कैसे हो? संजय मुस्कुराता है और सहजता से जवाब देता है, अगर हम सिर्फ ये सोचते रहे कि हमारे पास क्या नहीं है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह कितना अनमोल है, तो फिर दुखी होने की कोई वजह ही नहीं रहती। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसकी कद्र करना हमारा कर्तव्य है। जब हम उसकी इज्जत करते हैं तो खुशी हमें ढूंढने नहीं पड़ती, वह खुद हमारे पास आ जाती है। मोहन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हो। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। भावुक होकर वह संजय को गले लगा लेता है। धन्यवाद संजय, आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। दोनों दोस्त हंसते हैं और ठंडी हवा के झोंके के साथ उनकी हंसी गूंजने लगती है। एक ऐसी खुशी जो सच्ची और दिल से महसूस की गई हो।